Hello friends, a very warm welcome on SSC Panda. This is a brief description about me. पढ़ लेना। कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है मेरे बारे में। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। हमने कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। अर्थ का झुकाव। कुछ लोग कह रहे थे कि आप इंग्लिश में बोलते हो, तो मैं आज ध्यान रखूंगा और हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। ये कहते हैं कि जब 4.2 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि एक थ्योरी है, उसके हिसाब से ये हुआ था कि मार्स और अर्थ का एक कोलिजन हुआ था। उस कोलिजन में क्या हुआ था कि जो अपना क्या नाम है, मून है, वो अलग हो गया था। और मून के अलग होने के बाद अर्थ अपने जो एक्सिस है उसके ऊपर टिल्ट हो गई थी। उसी टिल्ट को हम बोलते हैं, इसी टिल्ट की हम बात कर रहे हैं आज। और ये टिल्ट अपने एक्सिस पे होता है 23.5 डिग्री। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल प्लेन की, तो ये होती है 66.5 डिग्री। ये देख रहे हैं, ये एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है। और ये वर्टिकल लाइन से ये हम देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री का जो झुकाव है, हम इस झुकाव की बात कर रहे हैं। दूसरी बात हमें ये पता था, ये कल हमने पढ़ाई था, ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये वाला जो इक्वेटर सॉरी, ये वाला जो इक्वेटर है, ये अर्थ का जो ऑर्बिट का प्लेन है। कैसे है ये हम देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये देखो, अब बात करते हैं हम मोशन ऑफ अर्थ की। मोशन ऑफ अर्थ में हम बात करते हैं सबसे पहले रोटेशनल मोशन। इसकी भी बात करेंगे। जो ये इंक्लिनेशन है इसका क्या है, अगर ये इंक्लिनेशन नहीं होता तो क्या होता, इसका हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ। और मोशन ऑफ अर्थ में हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये हमने बात करी थी अर्थ के एक्सिस की। अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है कि घूमती है। ये एक्सिस के ऊपर जब जब घूमती है, यहाँ से ये क्या है, सन है, यहाँ से सन की रेज है, ये अर्थ के ऊपर गिरती हैं। और जिस जिस पार्ट में गिरती है वहाँ पे क्या होती है, रोशनी होती है, और वो डे पार्ट होगा। और जहाँ जहाँ ये नहीं गिरेगी वहाँ पता है सन की रोशनी नहीं पहुँच पाएंगी, और उस पार्ट में क्या रहेगा, नाइट। ये देख रहे हैं, एन से लिखा आ रहा है नाइट, और इधर लिखा आ रहा है डे। अब हमें पता है अर्थ अपने इसके ऊपर एक्सिस के ऊपर घूमती है। ये जो अर्थ है, जो अपना जो रोटेशनल मोशन अपने एक्सिस पे करती है, ये एक दिन में अपना 24 आवर्स में ये अपना ये रोटेशनल मोशन एक का टाइम पीरियड है इसका 24 आवर्स है। ये अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इसी जो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं अर्थ डे। अर्थ डे होता है 24 आवर्स का। ठीक है। और इसकी बात हम करते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये अर्थ जो ये घूम रही है, ये घूमना बंद कर देती, और इस पार्ट पे क्या होती, परमानेंट क्या होती, लाइट रहती। और इस वाले पार्ट पे परमानेंट क्या होता, डार्कनेस रहती, अंधेरा रहता। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा गर्म रहता, और ये वाला पार्ट है ये हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसके कारण से क्या होता है कि जो लाइफ है, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, वो लाइफ कभी होती ही नहीं। जो लाइफ हमको जो जिस हम जी रहे हैं, ऐसा होता नहीं। तो इसके कारण हम देखते हैं कि जो रोटेशनल मोशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद हम जो दूसरा जो मोशन है उसकी बात करते हैं, वो होता है रिवोल्यूशनल मोशन। रिवोल्यूशनल मोशन क्या होता है, रिवोल्यूशनल मोशन क्या करता है कि अर्थ जब सन के जो चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशनल मोशन। ये रिवोल्यूशनल मोशन का, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है अर्थ का घूमना, और ये ऐसे ही जो ये इसका जो डॉटेड सा जो पाथ जो दिख रहा है, ये इससे घूम के यहाँ से होते हुए और ये वापस यहाँ पहुँचती है। इसको हम पूरा जो एक ये साइकिल जो कंप्लीट करती है, इस साइकिल को हम पूरा जो साइकिल जो एक ये चक्कर लगाती है, ये 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। ये 1/4 है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/4 का मतलब क्या है, ये मानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है, और 1/4 का मतलब क्या हो गया, 6 आवर। या मतलब 365 दिन और 6 घंटे के अंदर ये यहाँ से जाके दोबारा यहाँ वापस आती है। तो अब हम जो ये अब हमारी जो ईयर होती है वो कितनी होती है, 365 दिन की होती है। तो ये जो 6 घंटे हैं ये बाकी रह जाते हैं। ये 6 घंटे बाकी रह जाते हैं, इसको क्या करते हैं हम, 6 6 घंटे
क्या ऐड करते रहते हैं हर साल। और जैसे ही जब 4 इयर्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 6 चौक 24 एक दिन हो जाता है। और इसके जो साल का जो हो है वो 365 की जगह क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लीप ईयर, जो हम फरवरी के अंदर जो 29 जो डे जब ऐड करते हैं 4 साल का, वो इसी कारण करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर ये जो टिल्ट है, ये अगर टिल्ट नहीं रहता और अर्थ का अगर रिवोल्यूशनल मोशन नहीं होता तो क्या होता है, ये देखो यहाँ से समझते हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये वाला है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। हमें पता है ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। अब जैसे जैसे ये अर्थ घूम रही है, ये देख लो कि ये क्या है, यहाँ से अवे फ्रॉम द सन है। और जैसे जैसे ये घूमती हुई जैसे यहाँ आती है, तो ये क्या हो जाता है, टूवर्ड्स द सन होती है। अब जब ये अवे फ्रॉम द सन है, तो यहाँ क्या रहेगा, सन की रोशनी है वो नहीं पहुँचेगी। सन की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो यहाँ क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहेगा तो यहाँ हीट नहीं रहेगी, हीट नहीं रहेगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ ठंडा रहेगा, इसलिए यहाँ क्या है, विंटर है। दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, टूवर्ड्स द सन है। सन की जो रेज है वो यहाँ पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगा, रोशनी रहेगी। रोशनी रहेगी तो यहाँ गर्मी रहेगी तो ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसको बोलते हैं समर। अब नीचे ये लिखा हुआ कि सोलिस्टिस, इक्विनोक्स, और ये सब क्या चीज़ है। हमें पता है कि जब मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अर्थ जो सनरेज हैं वो 23 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ या तो कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन्हीं के बीच क्या है कि सनरेज क्या है, 90 डिग्री पड़ती है। उसके बाद कहीं भी 90 डिग्री नहीं पड़ती। तो जब हम बात करते हैं इसकी क्या नाम है, विंटर सोलिस्टिस की, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये विंटर सोलिस्टिस कब होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है 22 दिसंबर को। इस टाइम क्या होता है कि जो सनरेज जो होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देख साउदर्न हेमिस्फेयर में ये क्या है कि सनरेज यहाँ गिरनी है, और ऐसा ये टुवार्ड्स द क्या है, टुवार्ड्स द सन है। तो जो जो हमारी जो सनरेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर गिरेंगी। इसके कारण क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनरेज कम गिरेंगी क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सन है। इसके कारण यहाँ रोशनी पहुँच नहीं पाएगी। यहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाएगी तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ अंधेरा रहेगा, या यहाँ पे सनरेज कम पहुँचेंगी तो हीट कम रहेगी। इसके कारण ये वाला जो एरिया है अंधेरा ज़्यादा रहेगा। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा कि जो हमारी जो रातें जो होंगी वो बड़ी होंगी, और जो दिन रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। और यहीं से विंटर स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ से जाते हैं, ये घूमते हैं, तो ये आता है वर्नल इक्विनॉक्स। ये साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सनरेज जो होती हैं वो क्या पड़ेंगी, 90 डिग्री, इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री पड़ेंगी। इसके 90 डिग्री पड़ने का क्या मतलब कि इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स मतलब बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्या है कि जो दिन और रात हैं वो यहाँ यहाँ क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। दिन और रात यहाँ पे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसके बाद इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ये हमारी जो होती है, ये होती है 23 मार्च को। जैसे जैसे हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये देखो कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल क्या होगा, टुवर्ड्स द सन। तो यहाँ पे क्या रहेगी, हीट ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जैसे हीट ज़्यादा रहेगी और ये टुवर्ड्स द सन रहेगा, टुवर्ड्स द रोशनी रहेगी, रोशनी भी रहेगी और ये हीट भी रहेगी। इसके कारण क्या रहेगी, यहाँ गर्मी रहेगी। तो ये वाला दिन है, ये सोलिस्टिस है। और सोलिस्टिस का मतलब क्या रहे कि यहाँ पे दिन जो है, दिन ज़्यादा बड़े रहेंगे और जो रात है वो छोटी रहेंगी। ये यहाँ से होती है गर्मी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो गर्मी की जो शुरुआत होती है वो समर सोलिस्टिस से होती है। और ये जो सनरेज होती हैं ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरती हैं। जैसे हम चलते हैं तो फिर ये क्या होता है, सितंबर आता है, और सितंबर के अंदर ये क्या है, ऑटोनमल इक्विनॉक्स है। इसके अंदर क्या है, फिर जो हमारी जो सनरेज है वो क्या पड़ेंगी, बराबर पड़ेंगी इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री गिरेंगे, और 90 डिग्री गिरेंगे तो दिन और रात है ये फिर क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। इसके बाद हम जो बात करते हैं, हम जो बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट कीवर्ड। ऑर्बिटल प्लेन क्या है, तो मैं दिखाता हूँ। ऑर्बिटल जो ये डॉटेड जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल भी है क्योंकि ये इलिप्स की शेप है। ये देखो, अगर मैथ्स में एक शेप होती है उसको बोलते हैं इलिप्स, तो ये क्या है, इलिप्स की शेप है। दूसरी बात करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, इस डायग्राम से समझते हैं।
ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर क्या है, रोशनी है, एक मिनट, इधर क्या है, रोशनी है, और इधर अंधेरा है। तो इस वाले ये जो लाइन है, ये इसको अलग करती है। तो इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो दिन और रात को अलग करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। लीप ईयर का मैंने बताया है कि अर्थ का जो है एक रिवॉल्यूशन है, वो 365 से 1/4 दिन में पूरा करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि 1/4 हम करेंगे 6 घंटे, जो 4 ईयर के अंदर वो एक दिन बन जाएगा। और वो जो हमारा फरवरी का महीना होता है, उसमें हम एक दिन एडिशनल ऐड कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं समर सोलिस्टिस की। ये इसके अंदर मैंने बताया था कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो डेज हैं वो लॉन्गर रहेंगे, और हेमिस्फेयर में क्या होता है, 21 जून का होता है। दूसरी बात, ये यहाँ पे समर सोलिस्टिस है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो विंटर सोलिस्टिस कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। दूसरी बात करेंगे विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस की बात करेंगे तो नाइट्स ज़्यादा बड़ी रहेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और 22 दिसंबर को। बर्नल इक्विनॉक्स की मैंने बात करी थी कि डे और जो नाइट इक्वल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो सन रेज हैं वो क्या है, 90 डिग्री पड़ती हैं कहाँ के, इक्वेटर के ऊपर। पोल्स टिल्टेड नहीं रहते, तो इसके कारण क्या है, जो 21 मार्च को बोलते हैं, वो हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ऑटोनोमल इक्विनॉक्स का बोलते हैं जब डेज और नाइट बराबर होती है, और ये जब ये होती है इस 23 सितंबर को जो होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, बराबर हो, जब दिन और रात जब बराबर है, तो उसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, जो 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन क्यों हुआ, कि मार्स से टकराई। हमने पढ़ा मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ में हमने क्या पढ़ा, दो प्रकार के मोशन, एक रोटेशनल मोशन, एक रिवोल्यूशनल। रोटेशनल मोशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। रिवोल्यूशनल मोशन से क्या होते हैं, जो सीजन जो बनते हैं वो होते हैं। इसके बाद हमने पढ़े कि इलेप्टिकल पाथ, जो मैंने दिखाया डॉटेड लाइन वाला, समर सोलिस्टिस की बात करी, विंटर सोलिस्टिस की बात करी, वर्नल इक्विनॉक्स की बात करी। मैंने बात करी कि लीप ईयर और सीजन डे। ठीक है, नाइट डे और नाइट फिनोमिना कैसे होते हैं, जो डे और नाइट है, जो अर्थ के रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। हमने बात करी कि अगर अर्थ घूमती नहीं, तो क्या अर्थ के ऊपर जीवन संभव था। अगर जो टिल्ट नहीं होती तो उसका क्या इफेक्ट था। तो ये सब चीज़ों का हमने ये यहाँ पे डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।